तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? बाइसिंग। ओके। तो बाइसिंग, बाइसिंग बाइसिंग की पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है ना? हाँ। नहीं नहीं। अ, हाँ। फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एनी पीएन जंक्शन, है ना? फ्रॉम एनी पीएन जंक्शन। तो किसी भी पीएन जंक्शन से करंट का फ्लो कराना, इसको क्या कहते हैं? बाइसिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है करंट फ्लो कराने की, वो बाइसिंग कहलाती है। अब करंट फ्लो कराने की प्रोसेस कैसी होती है, हम कैसे करंट फ्लो करा सकते हैं? तो दो तरह से हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। जो फ्लो ऑफ करंट है वो दो तरीके से हो सकता है, और जितनी तरीके से करंट का फ्लो हो सकता है उस उसको हम बोलते हैं बाइसिंग, है ना? जितने तरीके से करंट फ्लो कराएंगे उतनी तरीके की बाइसिंग होगी। तो क्योंकि फ्लो ऑफ करंट दो टाइप का होता है, इसीलिए बाइसिंग भी दो टाइप की होती है। टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। दो तरह की बाइसिंग होती है। ये दो तरह की बाइसिंग कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या अंतर है? ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार हमको बाइसिंग की ज़रूरत क्या है ना? नीड ऑफ बाइसिंग क्या है? तो ये होता है पीएन जंक्शन। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है ना? डिप्लेशन लेयर, यहाँ पर पी टाइप होते हैं, यहाँ पर एन टाइप होते हैं। पी टाइप में सारे प्लस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है डिप्लेशन लेयर के दोनों तरफ। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर नहीं जा पाते और होल्स एन टाइप की ओर नहीं जा पाते। जब ये नहीं जा पाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? करंट का फ्लो नहीं हो पाता, है ना? ये ना जा पाने का जो रीज़न है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप के होल्स की ओर क्यों नहीं जा पाते, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है, डिप्लेशन लेयर। अगर ये डिप्लेशन लेयर ना होती तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स की ओर ट्रांसफ़र हो जाते और करंट का फ्लो अपने आप होने लगता, है ना? अब आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स को रोका किसने? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको किसने रोका? तो इसने रोका, डिप्लेशन लेयर ने। और कैसे रोका? क्या करके रोका? इसने यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बना दिया है। यहाँ पर इसने एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर किसने बनाया? डिप्लेशन लेयर ने। क्यों बना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी? क्योंकि चार्जेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। ठीक है ना? अब इसको हमको करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन चलें या प्रोटॉन चलें। अब इन दोनों के कंपैरिजन में चलता कौन है? कौन ज़्यादा मूव करता है? ज़्यादा मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, ये भारी होते हैं। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने आप यहाँ जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इनके रास्ते में कौन है? बैरियर एक बना हुआ है। और ये बैरियर किसने क्रिएट किया है? इस डिप्लेशन लेयर ने, या कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अगर हम इस बैरियर को ख़त्म कर पाएँ एनी हाउ कुछ भी करके, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना? तो हमारा ध्यान सारा किस पर होगा? बैरियर को एंड करने में, ख़त्म करने में। अगर हम बैरियर को क्लोज कर पाए, हटा पाए यहाँ से, तो फिर हम आसानी से क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं एन टाइप से पी टाइप की ओर। और जब ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगी। अब इस बैरियर को ख़त्म करने का क्या तरीका हमारे पास है? तो
तरीका हम तब ख़त्म करने का जान पाएंगे जब हम रीज़न जान पाएंगे कि बना क्यों, आखिरकार बैरियर क्यों बना। तो बैरियर क्यों बना? क्योंकि देखिए ये है प्लस चार्ज, है ना, ये है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के अगर कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करने पर प्लस वाले चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो ज़्यादा होता है। माइनस वाले चार्ज का वोल्टेज कम होता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है ना। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस लाइन से, इस बैरियर से। ठीक है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा एनर्जी दे दें कि ये बैरियर ख़त्म करके यहाँ पर आ जाएं। अभी देखिए इनका पोटेंशियल लो है तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस जगह पर है, और हम इस इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि इस वाले लाइन के सीध में आ जाए, स्टेट में आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो हम कैसे लाएंगे? हम इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे उठा के रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि हमको देख नहीं सकते, तो पकड़ के रखेंगे कैसे? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने का तरीका हमारे पास जो है वो है एनर्जी प्रोवाइड कराना। अगर हम इसको कहीं से एनर्जी दे देंगे तो इस एनर्जी को पाने के बाद ये यहाँ से चलेगा और हो सकता है यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो हम एनर्जी देना खत्म बंद कर देंगे और यहीं पर वो रुक जाएगा। जब वो यहाँ पे रुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। और अगर दोनों की इक्वल हो एनर्जी हो जाएगी तो फिर जो बैरियर क्रिएट हुआ है प्लस और माइनस के बीच में, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब बैरियर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर आसानी से चले आएंगे और करंट फ्लो हो जाएगी, है ना। तो हम कुछ ऐसा करें ताकि ये एनर्जी इनको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन्स को, और ये कहाँ पर पहुँच जाएं? प्लस वाले पोटेंशियल के बराबरी में, इक्वलिटी में आ जाएं। ठीक है। तो हमारा सारा ध्यान होगा एनर्जी देने पर। ठीक। अब एनर्जी हम कैसे देंगे? हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी किसको देनी है? प्लस वाले को देनी है या माइनस वाले को देनी है? हमको माइनस वाले को एनर्जी देनी है ना, क्योंकि प्लस वाला तो पहले से ही हाई पोटेंशियल पर है, उसको एनर्जी देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो एनर्जी किसको प्रोवाइड करानी है? माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन एनर्जी बी प्रोवाइडेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कैसे दी जा सकती है एनर्जी? एनर्जी देने का क्या तरीका होता है? या तो हम इनको हीट करें, है ना, तो उनको एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। अगर हम नहीं हीट कर सकते या हीट करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं मिलती अगर, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना। बाहर एक सेल लगा देंगे या बैटरी लगा देंगे, और सेल और बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा एनर्जी दे देगा जितनी हम उनको चाहते हैं देना, है ना। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इनको हीट एनर्जी दे दें। हीट एनर्जी मतलब इनको हल्का सा गर्म कर दें, रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, या थोड़ी सी और ज़्यादा कहीं बाहर से हीट प्रोवाइड कर दें। एक तो ये तरीका है, उससे इनको एनर्जी मिल जाएगी, और जब एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, ये करंट फ्लो हो जाएगी, बैरियर ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर बाय चांस इससे भी हमारा काम नहीं होता, अगर हमने हीट दिया और ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की ओर नहीं आ पाए, तो क्या करेंगे हम? तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम उनको बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी सेल लगा करके बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं चार्जर के थ्रू, तो क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज ही तो देते हैं, और चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी तो वो चार्ज होता है। तो मोबाइल की बैटरी के अंदर आपके सॉकेट से जो चल के जाता है वो चार्ज ही तो होता है, या कह लीजिए वो एनर्जी ही तो होती है। एनर्जी आप ही तो देते हैं बैटरी को। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी है, तो हम कैसे दे सकते हैं? हमारे पास क्या तरीका है भाई? सेल लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा एनर्जी ना मिले, और बहुत ज़्यादा अगर हीट कर देंगे तो ये जल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन चलने की बजाय, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बजाय वो जलने लग सकते हैं। तो हमारा पूरा डिवाइस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा हीट करने का, है ना। मान लिया हमने इसको आग के पास में रख दिया, सोचे गर्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आ जाए और वो पी टाइप की ओर आ जाए। हम तो यही सोच रहे हैं, और हमने आग के पास उसको रख दिया, वो जलने लगा थोड़ी देर के बाद। तो फिर इलेक्ट्रॉन जब जल ही जाएंगे तो कंडक्ट क्या कराएंगे? करंट, है ना। तो हम इसको बाहर से एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे।
बाहर से एनर्जी देने का मतलब क्या है, हम इसमें एक सेल लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसमें सेल लगा देते हैं, जब इसमें हम सेल लगा देते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, बाइसिंग कहते हैं, है ना। तो किसी पीएन जंक्शन में सेल लगा करके उसको एनर्जी देना, या उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना, या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। ठीक है, तो बेसिक हमारा बाइसिंग करने का क्या रीज़न है, बेसिक रीज़न, हम क्या कराना चाहते हैं, करंट फ्लो कराना चाहते हैं, और करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाइसिंग दो टाइप की, कितने तरह की, दो, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग से। पहला है फॉरवर्ड बायस। देखिए फॉरवर्ड बायस होता क्या है, पहले तो फॉरवर्ड बायस का एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है। देखिए, व्हेन पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन is connected to positive terminal of battery and n type to negative terminal, to negative terminal, ये है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि जब किसी पीएन जंक्शन का जो पी टाइप होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट होता है जिसमें होल्स रहते हैं, उसको अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और एन टाइप को किससे, नेगेटिव से, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो मतलब क्या हमारे कहने का है कि पी को किससे जोड़ देते हैं, पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। ये प्रोसेस कहलाती है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब देखिए हम कनेक्शन कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग का। ये डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर है पी टाइप, यहाँ पर है एन टाइप, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। यहाँ पर बनता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा माइनस 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 माइनस, ये है प्लस। तो यहाँ पे एन टाइप में क्या है, नेगेटिव मेजॉरिटी में है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में है, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज़ में है। ये डिप्लेशन लेयर है, यही क्या बनाएगी, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या हमने सीखा, पी को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, एन को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और लगाएंगे क्या, सेल या बैटरी, तो बैटरी लगाते हैं। सेल क्यों नहीं लगाते, सेल के पास एनर्जी कम होती है ना, उसका पोटेंशियल कम होता है, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो हम बैटरी यहाँ पे लगा देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया बैटरी। सेल में एक प्लस एक माइनस होता है, केवल सिंगल प्लस सिंगल माइनस। तो सेल, अगर मल्टीपल सेल जोड़ देंगे तो उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन है। देखिए, अब इसका एक्शन देखिए कैसे काम करता है ये फॉरवर्ड बायस। फ्लो ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग। ठीक है,
डायग्राम यही रहेगा। इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखिए कैसे आखिरकार करंट फ्लो होता है। देखिए हमने क्या किया है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो ये वाला एंड है ये पॉजिटिव है, और बैटरी का जो ये वाला एंड है वो नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ है पी टाइप के संग, और नेगेटिव एंड कनेक्टेड है एन टाइप के साथ। मतलब पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से है, नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव से है। जब तक ये बैटरी नहीं लगी थी तब तक कनेक्शन कुछ इस तरीके का था, पीएन जंक्शन है ना। इसमें डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा मजबूत थी और वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप की ओर नहीं जाने दे रही थी, है ना। हमारा बेसिक काम क्या है कि हम अगर इस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म कर पाएँ तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन एन टाइप से पी टाइप की ओर शुरू हो जाएगा। तो हम जो कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि हम इस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है। बैटरी में स्टार्टिंग में वोल्टेज हमने दिया 0 वोल्ट। जब 0 वोल्ट दिया तो इस बैटरी से जो वायर गया हुआ है ये, इसमें कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में करंट देता ही नहीं है बैटरी, है ना। अगर आप स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं आएगी ना, आ जाएगी, नहीं आएगी। फिर आपने स्विच को ऑन किया, मतलब हमने यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, हम बढ़ाते चले गए धीरे धीरे। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ से प्लस वाला चार्ज बढ़ता रहेगा, यहाँ से माइनस वाला चार्ज बढ़ता रहेगा, है ना। प्लस वाला चार्ज जब बढ़ता रहेगा तो प्लस का कनेक्शन पी टाइप से है, देखिए। तो ये जो पी टाइप में क्या पाए जाते हैं, होल्स। अब होल्स और ये वाला प्लस दोनों सेम चार्ज के हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे ना, या अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो ये जब रिपल्स करेंगे तो ये इस तरफ जाने के बजाय डिप्लेशन लेयर की ओर जाएंगे, लेकिन रास्ते में डिप्लेशन लेयर है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सेम वही प्रोसेस नेगेटिव वालों के साथ होगी। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस मेजोरिटी में है, तो ये क्या करेंगे, इसको रिपल्स करेंगे। ये इधर की ओर जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर का मतलब पोटेंशियल बैरियर है ना। हमने क्या किया, इसको 0.1 वोल्ट करंट दिया, वोल्टेज दिया 0.1 वोल्ट, और हमने देखा कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट देखिए इलेक्ट्रॉन्स में होगा, प्रोटॉन्स मनी होल्स में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स में जब मूवमेंट होगा तो वो हमको कैसे पता चलेगा, कि इसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और करंट हम कैसे पता करेंगे, एम्पियर मीटर लगा करके, है ना। तो अगर एम्पियर मीटर में करंट शो होने लगी तो हम समझ जाएंगे कि इसने करंट देना स्टार्ट कर दिया। और करंट देने स्टार्ट करने का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। तो 0.1 वोल्ट लगाते हैं तो एम्पियर मीटर चेक करते हैं, हम देखते हैं कोई भी करंट नहीं है। 0.2 वोल्ट लगाते हैं, बढ़ाते हैं, तब भी करंट नहीं है। 0.3 वोल्ट लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हल्का सा करंट हमको इसमें मिलना शुरू हो जाता है, बहुत कम, माइन्यूट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हो सकता है एक दो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिए हों। फिर हम 0.4 वोल्ट लगाते हैं, 0.5 लगाते हैं, 0.6 लगाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम जीरो से ले करके और वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते रहते हैं, तो अंदर की मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए। प्लस वाले तो इससे रिपल्स होंगे, है ना। लेकिन ये जो माइनस आप देख रहे हैं डिप्लेशन लेयर का, ये दिख रहा है, ये तो नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये वाला जो चार्ज हैं वो इस तरफ को चलेंगे, सारे चार्ज इधर ही तो चलेंगे। जब ये चार्ज इस तरफ को चलेंगे तो ये वाला जो डिप्लेशन लेयर थी, जो डिप्लेशन लेयर थी उसमें क्या होगा, थोड़ा फैलना शुरू होगी, है ना। लेकिन उसके पहले क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे तो जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इनको रोक लेगा। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को तो रोक लेंगे इधर की ओर आने से, प्लस की ओर आने से। और बाकी के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनका क्या काम होगा, देखिए। ये प्लस वाला जब पोटेंशियल को हम बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे तो इतना ज़्यादा एनर्जी इसको दे देंगे हम, कि ये जो पॉजिटिव वाले आपके होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे रिपल्स होंगे, और रिपल्स होकर किस तरफ चलेंगे, इस तरफ को, एन टाइप की ओर। रिपल्शन इधर ही तो होगा। जब रिपल्शन इधर की ओर होगा तो ये जा करके इससे टकराएंगे, इन माइनस वालों से, है ना।
ठीक। अभी क्यों नहीं टकरा रहे थे? क्योंकि इनको पीछे से कोई पुश नहीं कर रहा था। अब तो पुश करने के लिए हमने बैटरी लगा ही दी है, तो ये पुश करेंगे और जा करके इससे टकराएंगे। जब प्लस वाले माइनस से टकराएंगे तो डिफ्यूज हो जाएंगे, और जब डिफ्यूज हो जाएंगे तो क्या ये माइनस चार्ज रह जाएगा? खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। यहाँ के माइनस और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्स करेंगे, और रिपल्स होने के बाद ये माइनस के यहाँ कहाँ जाएंगे? इधर की ओर, इन प्लस वालों के साथ आकर के डिफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही माइनस वाले इन सारे प्लस चार्ज को डिफ्यूज करेंगे तो ये वाली जो यहाँ लेयर बन रही थी वो खत्म हो जाएगी। ये डिप्लेशन लेयर बनी क्यों थी? इन प्लस और इन माइनस की वजह से। और जब ये प्लस और माइनस दोनों खत्म हो गए तो क्या होगा? डिप्लेशन लेयर खत्म। अगर डिप्लेशन लेयर खत्म तो प्लस और माइनस यही दोनों मिल करके पोटेंशियल बैरियर बना रहे थे, और जब यही दोनों खत्म हो गए तो पोटेंशियल बैरियर भी खत्म हो जाता है। और जब यहाँ से पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत तेजी के साथ। यानी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर चले आते हैं? पी टाइप की ओर। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन इस लेयर को क्रॉस करके पी टाइप की ओर आते हैं, और पी टाइप के होल्स पी टाइप के होल्स इस लेयर को क्रॉस करके कहाँ चले आते हैं? एन टाइप की ओर। जब होल्स एन टाइप में पहुंच जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज लेकर के चलते हैं, यहाँ है प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आते हैं और इसमें आकर के चले जाते हैं। यहाँ कौन आता है? होल्स आते हैं। होल्स इस वायर से होते हुए, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस वायर से होते हुए यहाँ आ जाते हैं। तो माइनस में प्लस चला गया, प्लस में माइनस चला गया, है ना। और हमारे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और आपका फॉरवर्ड बायसिंग कंप्लीट। ठीक। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? एन टाइप से पी टाइप की ओर, और नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को चलते हैं तो करंट कहाँ जाएगी? ऊपर। अगर करंट इधर जा रही है तो फिर इधर की करंट इधर आएगी, क्योंकि प्लस जहाँ जाते हैं जिस डायरेक्शन में, करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में आती है। देखिए करंट यहाँ से चली, इस तरफ गई, इसके अंदर से होते हुए यहाँ पर आई इस टर्मिनल पर, और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ गई। पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर ये ना चलते तो करंट फ्लो ही ना होती। तो यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराने का काम करते हैं। ठीक है। ठीक। वर्किंग ख़त्म हो जाती है। वर्किंग समझ में आई? अब देखिए आगे समझिए थोड़ा सा। अब ये जो हमने पीएन जंक्शन लिया था, इसमें एक पी टाइप था और एक एन टाइप था। तो इसमें हम सेमीकंडक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम सेमीकंडक्टर यूज़ कौन सा कर रहे हैं? इसमें हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं सिलिकॉन। तो फॉर सिलिकॉन, देखिए हम यहाँ पे सिलिकॉन ले रहे हैं। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप आप देख रहे हैं ये किसके हैं? सिलिकॉन के हैं। ठीक है। ये पूरा पीएन जंक्शन किसका है? सिलिकॉन का है। अब सिलिकॉन के लिए हमने स्टार्टिंग में जरा देखिए क्या देखा था। जब इसका वोल्टेज कितना था? ज़ीरो। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के यहाँ आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। फिर हमने 0.1 किया तो भी नहीं आया, 0.2 किया तो भी नहीं आया, 0.3 जब किया तो हमने देखा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब थोड़ी सी हमको करंट मिली है ना। तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी स्टार्ट होता है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आने के बाद क्या होता है? ये पूरी की पूरी डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाती है। और जब ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की ओर आएंगे। ये डिप्लेशन लेयर हमने ख़त्म कैसे की? यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा करके। तो आखिरकार हम कितना वोल्टेज बढ़ाएं ताकि ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाए, है ना। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू तो होगी।
कि वोल्टेज को आप इंक्रीज करते रहेंगे और एक वैल्यू पर वोल्टेज जब आ जाएगा तो डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। हम उस वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए ये जो वोल्टेज होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वोल्टेज को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। इसका क्या मतलब है? 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं, वोल्ट, सॉरी, 0.7 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने इसको मान लीजिए 0.1 वोल्ट दिया। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करना। ये पोटेंशियल बैरियर ऐसे बना हुआ है ना। अगर हम इस बैरियर को ऐसे ऐसे खिसका दें और इस तरीके से ले आएं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फंसे हुए थे बैरियर की वजह से, जो पी टाइप की ओर नहीं जा पा रहे थे, वो जैसे ही हम ये बैरियर हटा देंगे निकल के इधर आ जाएंगे, ठीक है। हम ये बैरियर कैसे ख़त्म करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे करके। और एनर्जी कैसे देंगे? वोल्टेज अप्लाई करके, तो हमने लगाया हुआ है। हमने वोल्टेज दिया 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट पर हमने क्या देखा कि ये जो वोल्टेज था वो हल्का सा बढ़ा, मतलब हल्का सा कम हो गई, इसको ऊपर जाना चाहिए ना। तो जब ये ऊपर जाना चाहिए तो कैसे जाएगा? इसको हम छोटा करेंगे। देखिए, ये 0.1 वोल्ट की लाइन है। अभी देखो यहाँ तक था ज़ीरो पर, 0.1 दिया हमने इसको वोल्टेज, तो यहाँ पर आ गया। हमने थोड़ा और बढ़ाया, 0.2 0.3 किया, 0.3 पर ये यहाँ पर आ गया। देखिए और कम हो गया। 0.4 किया तो ये और ऊपर आ गया। 0.5 किया और ऊपर आ गया। जैसे मैंने 0.6 किया ये यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे 0.6 है। और जब हमने इसको वोल्टेज दिया 0.7, तो हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे जो माइनस वाला चार्ज था, ये बैरियर, वो सीधे स्ट्रेट लाइन पे आ गया, इस लाइन पे बराबर आ गया प्लस वाले के। तो ये हमने देखा कितने पर था? 0.7 वोल्ट पर, है ना। तो हम ये समझ गए कि ये जो हमारा पी एन जंक्शन ये 0.7 वोल्ट पर बैरियर को ख़त्म कर देता है ना। मतलब 0.7 वोल्ट अगर हम इसको वोल्टेज दे देंगे एग्जैक्ट, तो फिर ये बैरियर डिप्लेशन लेयर पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे तो करंट का फ्लो भी हो जाएगा और हमारा पीएन जंक्शन की बाइसिंग ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो वही है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज कहलाता है। मतलब इतना वोल्टेज अगर आप इसको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे तो डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, है ना। ठीक, ठीक है, बना लिया, खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो कट इन वोल्टेज, इसको एक लाइन लिख लीजिए, एट कट इन वोल्टेज, एट कट इन वोल्टेज डिप्लेशन लेयर। देखिए, डिप्लेशन लेयर कहिए या इसको, या पोटेंशियल बैरियर कहिए, एक ही चीज़ है। एट कट इन वोल्टेज डिप्लेशन लेयर एंड्स एंड पी एन जंक्शन behaves like a behaves like a conductor। और पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है? एक कंडक्टर की तरह। कंडक्टर का मतलब विच अलाउज करंट टू फ्लो। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, विच अलाउज करंट टू फ्लो। यहाँ पे लिख लीजिए विच अलाउज करंट टू फ्लो।
ठीक है, चलिए अब दूसरा बाइसिंग देखते हैं, सेकंड वाली बाइसिंग। फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का क्या मतलब होता है, पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग में डेफिनेशन क्या होती है इसकी? रिवर्स बायस का मतलब होता है व्हेन पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन is connected to is connected to negative terminal and n type to positive terminal। मतलब इसमें क्या है, कनेक्शन सारे उल्टे हैं। अगर हम पी टाइप को, पी एन जंक्शन के पी टाइप को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और एन टाइप को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। मतलब ये हुआ कि जो पी टाइप होगा वो किससे कनेक्ट होगा, माइनस वाले से, और जो एन टाइप होगा वो किससे कनेक्ट होगा, प्लस वाले से। ये किससे, काहे से जोड़ रहे हैं हम लोग, सेल या बैटरी, बैटरी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो कनेक्शन हमने यहाँ बनाया हुआ है इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो प्लस वाले को किससे जोड़ेंगे, माइनस से। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ये देखिए हो जाता है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, और ये हमारा हो जाता है कनेक्शन ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, अब जरा इसका एक्शन देखिए, वर्किंग। हाँ, फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है इसमें, रिवर्स बायसिंग में फ्लो ऑफ करंट कैसे होती है, ये देखिए। इसमें देखिए, पी टाइप को हमने जोड़ा हुआ है माइनस के साथ, और एन टाइप को जोड़ा हुआ है प्लस के साथ। एन टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं, कौन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और पी टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसका कनेक्शन माइनस से किया, जैसे हमने इसका कनेक्शन माइनस से किया और इसका कनेक्शन प्लस से किया, तो क्या होगा, ये वाला माइनस जो है वो इन प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। ये जो प्लस वाले हैं ये इसकी तरफ आएंगे माइनस वाले की तरफ, है ना। ठीक, अब ये जो माइनस है इसका क्या होगा, देखिए हमारा मकसद है करंट का फ्लो कराना, और करंट का फ्लो तभी होगा जब यहाँ से एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ आएंगे, पी टाइप की ओर। और ये तब हो सकता है जब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाए, और जब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर अपने आप क्रिएट ख़त्म हो जाएगा जो बना हुआ है। तो हमारा सारा मकसद क्या है, पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कनेक्शन रिवर्स बायसिंग में किए हुए हैं, तो जैसे ही ये माइनस वाला है इसको इससे लगा देंगे तो प्लस जो चार्ज यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं ये माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब प्लस वाले माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये जो होल्स हैं वो इधर वायर से होते हुए इधर की ओर चले आएंगे। पहला वाला आया,
दूसरा वाला आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, मतलब सारे आ गए एक एक करके। जब प्लस वाले यहाँ से चलेंगे तो अभी प्लस और माइनस ये दोनों स्टेबल थे आपस में, लेकिन जब प्लस यहाँ से कम होने लगा तो माइनस वाला क्या होगा, ये प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये माइनस वाले प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये अट्रैक्ट होंगे तो तो जो चार्ज यहाँ पर रुके हुए थे इस लाइन पर, वो अब इधर की ओर बढ़ना शुरू होंगे, है ना। तो जब माइनस चार्ज इधर की ओर बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो भी तो बढ़ने लगेगी। बोलिए। और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अगर बढ़ने लगेगी तो उससे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी या घटेगी, उसमें इंक्रीज होगा। डिप्लेशन लेयर कम पतली थी, अब ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो ज्यादा चौड़ी हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर देखिए बढ़ेगा या घटेगा। जब ये इतनी चौड़ी थी तो पोटेंशियल बैरियर इतना था, जब इसको हम और चौड़ी कर देंगे तो लाइन बढ़ जाएगी ना, तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, और बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर अगर और बढ़ जाएगा और ये लाइन मान ली खिसक के यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई, मान लीजिए ये वाली लाइन जो थी, ये वाली, वो यहाँ पर आ गई, तो देखिए डिप्लेशन लेयर बढ़ गया ना पहले से। और अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ गया तो पोटेंशियल बैरियर जो देखिए अभी इतना था, केवल इतना था, वो अब कितना बढ़ेगा, ये प्लस है, और माइनस वाला यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए लाइन, ये प्लस की लाइन है और ये माइनस की लाइन है। इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? ये लाइन लंबी हो गई है। लंबी होने का मतलब क्या है, बैरियर की चौड़ाई बढ़ गई है। और अगर बैरियर की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर जा पाएंगे? कतई नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, है ना। पहले तो बैरियर बहुत छोटा था, तब तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे। अब तो बैरियर बढ़ गया है, तब तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएंगे तो क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। किन की वजह से नहीं करेगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, व्हेन पोटेंशियल increases, when potential increases, the width of depletion layer increases, width of depletion layer increases. So barrier increases, so barrier increases. ठीक है, and majority charge carriers and majority charge carriers do not conduct current. जब वो करंट कंडक्ट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह या कंडक्टर की तरह? इंसुलेटर की तरह। हेंस जंक्शन behaves like a इंसुलेटर। तो जंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करती,
कौन फ्लो नहीं कराता, मेजोरिटी में जो होते हैं, कौन मेजोरिटी में है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में बिल्कुल करंट हमको नहीं मिलती है ना, तो थोड़ी बहुत तो मिलनी चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, क्या यहाँ पर केवल माइनस है, प्लस भी तो हैं, और प्लस अगर हैं तो वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, माइनस की तरफ। यहाँ पे कुछ माइनस भी तो हैं, तो वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो पी टाइप में जो माइनस होते हैं और एन टाइप में जो प्लस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है, प्लस की, लेकिन कुछ माइनस भी तो पाए जाते हैं, वो माइनस क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कम होते हैं ना संख्या में। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो पी टाइप से निकल करके कहाँ आ जाएंगे, एन टाइप में, और जब वो एन टाइप में पहुंच जाएंगे तो वो यहाँ से वायर से होते हुए प्लस वाले टर्मिनल में आ जाएंगे। तो क्या करंट फ्लो कराएंगे वो, थोड़ी बहुत तो कराएंगे वो। इसका मतलब कि हमारे जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कोई करंट हमको नहीं मिलती, लेकिन जो थोड़ी बहुत करंट मिलती है वो कौन देता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, but some amount of current, but some amount of current we get, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो करंट देते हैं वो किस में होती है, इन माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम, है ना, मिली से भी 1000 गुना कम होती है वो, और मिली में होते हैं 10⁻3, तो मतलब 10⁻6 हो गया, बोलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डालिए वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड और रिवर्स की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक भी हमको देखनी है, ग्राफ होता है ये कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स पी एन जंक्शन का, वी आई का मतलब वोल्टेज और करंट, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, पी एन जंक्शन में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है भी या नहीं है, पी एन जंक्शन में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, पता नहीं चलेगा। वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट स्टार्ट होती है ना, अगर वोल्टेज ज़ीरो होगा तो जंक्शन में करंट ही नहीं होता। तो रिलेशन क्या है, वही रिलेशन है जो ओम्स लॉ में वी और आई के बीच में होता है, कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ती है ना। और आपने कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये मार्कर है, तो इस मार्कर में हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया, इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट आ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक।
तो हमने एक रिलेशन नोट कर लिया कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रही है। ठीक, कैसे पता चलता है करंट बढ़ रही है? इसके आर पार हम एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं, करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, एम्पियर मीटर, इसको एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, या एमीटर भी कहते हैं, उसको हमने लगा दिया। उससे क्या होता है, करंट मेजर हो जाती है। हमने वोल्टेज को 0 से 5 वोल्ट बढ़ाया, हमने देखा करंट भी 0 से 5 एम्पियर बढ़ गई। हमने वोल्टेज 5 से 10 वोल्ट बढ़ाया, हमने देखा करंट भी 5 से 10 एम्पियर बढ़ गई। तो हम इससे क्या समझ समझ गए कि ये जो कंडक्टर है उसमें वोल्टेज को लगातार बढ़ाने से करंट भी लगातार बढ़ रही है। तो हमने क्या रिलेशन दे दिया कि वोल्टेज और करंट आपस में एक रिलेशन में बंधे हैं, और वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाइए दूसरी बढ़ेगी, एक को घटाइए दूसरी घट जाएगी। और इस लॉ को जो कंडक्टर्स फॉलो करते हैं वो कंडक्टर क्या कहलाते हैं, ओहमिक कंडक्टर, मतलब ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ देखनी है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ देखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या देखे थे कि प्लस वाले का कनेक्शन किससे होता था, प्लस से, यानी पी टाइप का कनेक्शन किससे करते थे हम लोग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप का कनेक्शन किससे था, माइनस से था। पी टाइप में, सॉरी, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप का कनेक्शन किससे होता था, प्लस से। ठीक, तो इस तरह का कनेक्शन होता था, ये फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन है। ठीक है, ये है प्लस और ये है माइनस। एक बात बताइए, हम एक ग्राफ बनाते हैं पहले तो, इधर एक तरफ वोल्टेज और एक तरफ करंट। ठीक है, हमने पहले वोल्टेज दिया कितना, 0। करंट कितना होगा जंक्शन में, 0 होगा, क्योंकि जब वोल्टेज ही नहीं है तो करंट भी 0 है। फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं कि 0 से सीधे 5 वोल्ट कर देंगे, बहुत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि हमारा जंक्शन ही जल जाए, खराब हो जाए, है ना, नॉकडाउन हो जाए। तो हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस ग्रेजुअली इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज के साथ करंट कैसे बढ़ती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, घटती है या ज़ीरो ही रहती है। तो हमने वोल्टेज को बढ़ाया 0.1 वोल्ट। जब वोल्टेज को 0.1 किया तो हम यहाँ से करंट देखते हैं, तब भी 0 थी। ठीक है, हमको लगा कि इतने वोल्टेज से करंट नहीं बढ़ेगी। हमने फिर बढ़ाई करंट, हमने इसको बढ़ा करके 0.2 कर दिया और हमने देखा अभी भी 0 है। तो हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, हमने इसको बढ़ा करके 0.3 कर दिया, अभी भी 0 थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि 0 से और 0.3 वोल्ट तक वोल्टेज को बढ़ाने में करंट में कोई भी चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, हमने 0.4 किया, नहीं बढ़ी, 0.5 किया, नहीं बढ़ी, फिर हमने 0.6, 0.7, 0.8 भी करते चले गए, और हमने ये देखा कि 0.7 पर हम जब पहुंचे, मतलब 0.3 से 0.7 के बीच में करंट नहीं बढ़ रही है, और जब 0.7 पर पहुंचे तो करंट हमने देखा सीधे बढ़ने लगी और बढ़ गई 1.0 एम्पियर। 1.0 एम्पियर का क्या मतलब है, पहले 0 थी और अब कितनी आ गई, 1। इसका मतलब करंट हमको मिलना शुरू हो गई। ये करंट मिलना शुरू कब होती है, जब इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, किधर से, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। इसका क्या मतलब है कि 0.3 से और 0.7 के बीच में जब वोल्टेज लगाया तो डिप्लेशन लेयर खत्म होना स्टार्ट हो गई थी, और 0.7 वोल्ट तक आते आते शायद डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी, है ना। अगर डिप्लेशन लेयर खत्म ना हुई होती तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकल करके पी टाइप की ओर आ पाते, नहीं आ पाते। और अगर आ नहीं पाते तो क्या करंट मिलती, नहीं मिलती। और अगर करंट नहीं मिलती तो यहाँ पर रीडिंग कितनी होती, 0। लेकिन यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 1। इसका क्या मतलब है कि डिप्लेशन लेयर यहाँ पर खत्म हो गई होगी। कितने वोल्टेज पर, 0.7। ठीक है, अब हम इसको और बढ़ाते हैं, हम 0.8 करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि 1 ही रहेगी या 1 से ज़्यादा होगी।
तो हम क्या देखते हैं, करंट बढ़ के 2.0 वोल्ट एम्पियर आ जाती है। फिर हम और बढ़ाते हैं 0.9, तो करंट बढ़ के 3.0 एम्पियर हो जाती है। हम सीधे कर देते हैं 1 एम्पियर, तो करंट बढ़ करके यहाँ हो जाती है 4.0 एम्पियर। मतलब अब हम क्या देख रहे हैं कि लगातार करंट वोल्टेज को बढ़ाने से करंट भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि इतने वैल्यू तक, वोल्टेज की इस वैल्यू तक, फ्रॉम 0 टू 0.3 करंट नहीं बढ़ रहा था, स्टेबल था। तो ये हमारा केस कैसा था, करंट कैसी थी, स्टेबल थी। वोल्टेज तो लगातार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन करंट कैसी थी, स्टेबल थी। और उसके बाद 1.0 से और 4.0 एम्पियर तक वो बढ़ी है। मतलब 0.7 के बाद से करंट वोल्टेज अगर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब करंट जो है वो कैसी हो रही है, इंक्रीजेस। ठीक है, बोलिए। तो यहां पर वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट बढ़ रही है, और यहां पर वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट नहीं बढ़ रही है। जितनी थी उतनी है, जितनी कितनी, जीरो थी, जीरो ही है ना। तो ना बढ़ भी रही है ना घट रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वाली वैल्यू तक ये पीएन जंक्शन करंट को कंडक्ट कर रहा था। इस वाली वैल्यू तक वोल्टेज की 0 से लेकर 0.3 वोल्ट तक क्या वो करंट कंडक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्योंकि जीरो था ना। फिर 0.7 के बाद ये करंट कंडक्ट कर रहा है। और कैसे कर रहा है, देखिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है, एक एक वैल्यू, एक एक वैल्यू ये भी बढ़ रही है। तो इस वाले रिलेशन में यहां से नीचे की तरफ रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है, वोल्टेज प्रोपोर्शन टू करंट। इस वैल्यू से नीचे की तरफ देखिए, वोल्टेज के साथ क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है ना। और वोल्टेज के साथ अगर करंट बढ़ता है लगातार, ठीक है, लगातार देखिए, लगातार बढ़ रहा, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्सटेंस को, ओहमिक कंडक्टर। तो यानी कि इस वैल्यू के बाद ये जो पीएन जंक्शन है वो किसकी तरह काम करेगा, ओहमिक कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन ओहमिक कंडक्टर की तरह किस सिचुएशन में काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है, या किस वोल्टेज पे काम करता है। तो देखिए 0.7 के बाद ये ओमिक कंडक्टर की तरह काम करने लगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगी। आखिरकार 0.7 के बाद ही क्यों, 0.7 से पहले क्यों नहीं। तो जरा याद करिए, फॉरवर्ड बायसिंग में ये डिप्लेशन लेयर किस वोल्टेज पे खत्म होती थी, सिलिकॉन के केस में 0.7 पर। यानी 0.7 वोल्टेज पर सिलिकॉन के केस में ये पूरा का पूरा डिप्लेशन लेयर श्रिंक हो जाती थी, पतली हो जाती थी, इतनी पतली हो जाती थी कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इधर उधर जा सकते थे। इसीलिए ये 0.7 क्या कहलाता है, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, है ना। किसके लिए है, सिलिकॉन के केस के लिए। तो सिलिकॉन के लिए अगर 0.7 कट इन वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम उसको, अगर हमने पीएन जंक्शन में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लगाया हुआ है, तो जब तक हम उसको 0.7 वोल्ट का वोल्टेज नहीं देंगे तब तक उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, और 0.7 के बाद ही फ्लो होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। अगर हमने कहा कि जर्मेनियम के लिए जो कट इन वोल्टेज है वो 0.6 वोल्ट है, हमने आपसे कहा कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पर हम जर्मेनियम लगाएंगे और फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करेंगे, तो जब तक हम 0.6 वोल्ट वोल्टेज उसको नहीं देंगे तब तक करंट वो फ्लो नहीं कराएगा। मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप ये नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ बना देते हैं।
हो गया, हटा दें उसको। हाँ, देखिए पहले तो इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये है आपका पीएन जंक्शन का सिंबल। इसको यहाँ पर हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर। फिर इसके साथ हमने जोड़ दिया एक रेहोस्टेट। ये, और हाँ, इससे हमने जोड़ दिया बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ये है पीएन जंक्शन, ये प्लस है, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस। यहाँ पर हम एक एम्पियर मीटर लगा देंगे जो हमको वोल्टेज देगा मिली एम्पियर में। तो ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये। ठीक है, ये तो कनेक्शन होगा। इसमें हम वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे? वोल्टेज की वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे, 0, 0.1, 0.2, और करंट हमको जो मिल रही है वो यहाँ से मिलेगी। ये रेहोस्टेट है, इसको बोलते हैं रेहोस्टेट। रेहोस्टेट क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है, बढ़ाने का काम भी करता है और घटाने का काम भी करता है, जस्ट लाइक अ रेगुलेटर। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन है। अब हम इन वैल्यूज़ को लेकर के ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो ग्राफ देखिए, ये आपने बना लिया। जल्दी बनाइए, इसको हटाना है, जगह नहीं है ना हमारे पास। बन गया? ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस है। इधर हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पर करंट, और करंट ले रहे हैं किसमें? मिली एम्पियर में। इधर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं वोल्टेज, और वोल्टेज तो हमेशा किस में लिया जाता है? वोल्ट में। ठीक है, देखिए वोल्टेज की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3 है, और करंट 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है। तो हाँ, वोल्टेज 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर 0.1 लीजिए, यहाँ पे 0.1 ले लीजिए, फिर 0.2, 0.3, और फिर सीधे 0.6, 0.7। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ से हम लोग कर देते हैं 0.7, क्योंकि फिर बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर 0.8, 0.9, 0. ऐसे करते रहिए, 0.8, 0.9, और ये हो जाएगा 1.0। ये V है, V वोल्ट में। इधर 0 था, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, क्या है ये? I करंट। तो ऊपर हम लोग 0 तो बना ही चुके हैं, यहाँ पे ले लेंगे 1.0 एम्पियर, यहाँ पे 2.0, यहाँ पर 3.0, और यहाँ पर 4.0। ऐसे हम लोग बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 4.0 एम्पियर तक लिया हुआ है।
तो यहीं तक हम वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। 0 पर 0 था, फिर 0.1 पर भी 0 था, 0.2 पर भी 0 था, 0.3 पर भी 0 था। मतलब यहाँ से वोल्टेज जब यहाँ तक बढ़ेगा तो ये ज़ीरो ही रहेगा। तो ज़ीरो ही रहने का मतलब ये है कि इसी लाइन पर देखो, अगर करंट बढ़ती तो लाइन ऊपर जाती। ऊपर बढ़ने का मतलब करंट 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ेगा ना। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हम राइट हैंड साइड बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है और करंट नहीं बढ़ रहा। क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा तो लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए 0 पर करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं है। 0.1 पर बढ़ रहा, 0.2 पर, 0.3 पर नहीं बढ़ रहा। तो 0 से 0.3 तक करंट नहीं बढ़ता, वोल्टेज बढ़ता है केवल। तो वोल्टेज को बढ़ाइए, यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा इसके बगल में इस तरीके से ड्रॉ करिए, ऐसे। और जब 0.7 पर आते हैं तो करंट कितनी हो जाती है, 1.0। तो यहाँ पे 0.7 के बगल में आइए हल्का सा, और फिर ऐसे बढ़ाइए इस तरीके से। ठीक, अब देखिए 0.7 के बाद 1, फिर 0.8 के बाद 2, 0.9 के बाद 3, 1.4। तो मतलब अब करंट लगातार बढ़ती जा रही है इस तरीके से। करंट बढ़ रही है ना, देखिए। बढ़ने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर जा रहे हैं क्या। नीचे क्यों लाएंगे, करंट घट रही है क्या कहीं, घटते हुए दिखाई दे रही है। 1 से 0.9 हुई है, नहीं हुई ना। अगर करंट घट नहीं रही तो हम नीचे क्यों लाएंगे ग्राफ को। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट आप देख रही हैं, इस पॉइंट के बाद कहने का मतलब हमारा ये है कि इस पॉइंट के बाद वोल्टेज को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो करंट लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो वोल्टेज हमने इधर बढ़ाया तो है। अरे भाई, इधर चलेंगे तो वोल्टेज बढ़ ही तो रहा है। जिस पॉइंट के बाद करंट लगातार रैपिडली राइज होती है वो पॉइंट ये है, देखिए ये पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद करंट लगातार बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर। और अगर करंट लगातार बढ़ती जा रही है तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कट इन वोल्टेज। तो फिर ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, कट इन वोल्टेज। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप नाम देंगे तो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक ए दे दीजिए, और यहां से लेकर यहां तक दे दीजिए बी। तो इसकी ग्राफ की दो कंडीशन है। 0 से ए तक जो कंडीशन है, उस कंडीशन में वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट नहीं बढ़ रहा। तो फिर ये पीएन जंक्शन किसकी तरह काम करेगा, नॉन ओहमिक कंडक्टर, है ना। बोलिए, नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओ से ए तक। क्यों, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद ए से बी तक, ए से बी तक देखिए, जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो ए से बी तक किसकी तरह काम करेगा ये, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ठीक। स्ट्रेट में आप चाहें तो थोड़ा इसको ऐसे डाउन कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, तो भी वही चीज आएगी। ठीक, नीचे क्यों आएंगे, नीचे तब आते हैं जब वोल्टेज को बढ़ाइए और करंट कम हो जाए तो नीचे आएंगे। फिर करंट बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएंगे। लेकिन करंट कम थोड़ी ना हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इस ग्राफ को आप ऐसे ही लेके जा सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं ऊपर की ओर। जैसे इसको ऐसे बनाने के बजाय अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से।
तो इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर करंट बढ़ रही है, और ये वाला आपका क्या हो गया, ए बी, बात एक ही है। ठीक, तो ये पूरा होता है वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। किस कंडीशन में है ये, फॉरवर्ड में। अभी रिवर्स बचा हुआ है, रिवर्स हेडिंग डाल लीजिए। फॉर रिवर्स बायस। ठीक है, तो पहले तो रिवर्स बायस के कनेक्शन बनाएंगे हम लोग। कनेक्शन बनाइए, यहाँ पर लगाएंगे पी एन जंक्शन, यहाँ पर एक करंट नापने के लिए, यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने के लिए। हाँ, इसके बाद यहाँ पर एक रेओस्टेट लगेगा इस तरीके से, यहाँ बैटरी लगेगी। तो क्योंकि ये कनेक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है, इसलिए पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और ये कनेक्शन हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये रेओस्टेट है, ये वोल्ट मीटर है, और ये माइक्रो एम्पियर का करंट देगा। तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा है पी एन जंक्शन। इसका पी टाइप माइनस से कनेक्टेड है। बन गया, ग्राफ बनाएंगे। पहले वैल्यू लिखिए। हाँ, ये वैल्यू आपको फिर से बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसका केस थोड़ा अलग होता है ना। इसमें मेजॉरिटी की वजह से करंट फ्लो नहीं करती है। हम्म, हाँ, इसको स्टार्ट करिए 1 से, और करंट देखिए 1 एम्पियर, 2 का करंट देखिए 2 एम्पियर, 3 का करंट देखिए 3 एम्पियर, 4 का 3 एम्पियर, 5 का भी 3 एम्पियर, 6 का भी 3 एम्पियर, 7 का 4 एम्पियर। फिर 8 के बाद करंट लगातार यहाँ से बढ़ती है, इंक्रीजेस रैपिडली। ये नंबर नोट कीजिए। 4, 8 तक लिए, 8 के बाद करंट रैपिडली बढ़ती है, बहुत, हाँ, बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक, मतलब जब वोल्टेज 3 वोल्ट से और 7 वोल्ट तक करते हैं, नहीं 6 वोल्ट तक करते हैं, 3 से 6 वोल्ट तक, तो यहाँ पे देखिए करंट बढ़ नहीं रही है ना। तो ये कैसा है, स्टेबल है। मतलब यहाँ पे जो करंट हो जाती है, स्टेबल एंड सैचुरेटेड करंट हो जाती है, सैचुरेटेड करंट। मतलब कहने का ये है कि जब हम वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट रखेंगे तो करंट हमको 1 एम्पियर मिल जाएगी, वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट हमको 2 एम्पियर मिल जाएगी,
वोल्ट मीटर में 3 रखेंगे तो फिर से 3 हो जाएगा। लेकिन जब 3 से 4 करेंगे तो करंट नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि अब जो करंट है वो सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि वो बढ़ नहीं रही है। और सैचुरेट तब होती है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे जा चुके होते हैं, करंट को दे चुके होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा तो करंट कैसे मिलेगी? ठीक है, हो गया। इसका आप ग्राफ देखते हैं। हम्म रिवर्स बायसिंग में जो हमको करंट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? मेजॉरिटी या माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज की वजह से मिलती है। माइनॉरिटीज की वजह से करंट हमको कम मिलती है ना? तो करंट जो कम मिलती है वो हमको हमेशा माइनस में मिलेगी। देखिए ये वाला इधर माइनस है और ये प्लस है, तो करंट जितनी हमको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की ओर चलेंगे, क्योंकि करंट हमको माइनस में मिल रही है, माइनॉरिटीज़ की वजह से मिल रही है। अब वन जीरो पर तो जीरो ही होगा, 1 पर 1 वोल्ट। देखिए इधर नीचे आएंगे तो करंट बढ़ेगी, इधर चलेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, इधर भी चलेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, तो वोल्टेज को 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 किया, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए तो करंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो मतलब वोल्टेज और करंट दोनों ज़ीरो थे। फिर हमने वोल्टेज कितना किया? 1। करंट कितनी हुई? 1 हो गई। 0 से 1 बढ़ी, फिर थोड़ी सी और बढ़ेगी यहाँ तक, 2 पर 2 हो गई। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। नंबरिंग अभी कर देंगे, पहले समझिए तो। ये वोल्टेज है, अरे ये वोल्टेज वाला ग्राफ है, तो इस लाइन पे जो नंबर लिखेंगे वो वोल्टेज वाले ही तो होंगे। ठीक, और ये करंट वाले ग्राफ हैं, तो करंट यहाँ रखिए 0, 1, 2, 3, फिर 3 3 3 है, इसको 3 3 कर दीजिए इस तरीके से। अब 0 पर 0 था, 1 पर 1 एम्पियर था, 2 पर 2 एम्पियर था, 1 पर 1 एम्पियर था, 2 पर 2 एम्पियर था। उसके बाद 3 एम्पियर पर तीन 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 लगातार मिल रही है। तो लगातार का मतलब ये है कि जो लाइन होगी यहाँ से, देखिए यहाँ तक तो हमने बनाया, 0 फिर 1 फिर 2, बढ़ रही है नीचे की ओर, बढ़ रही है। उसके बाद 3 पर कितना है? 3। 4 पर भी 3 है, 5 पर भी 3 है। मतलब अगर अब हम बढ़ाएंगे वोल्टेज को, इधर बढ़ाना ही तो हुआ ये, बढ़ाएंगे अगर, तो करंट हमको कैसी मिल रही है? स्टेबल, ना तो बढ़ रही ना घट रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हुई है। और उसके बाद जब हम पहुंच जाते हैं 7 के बाद 8 एम्पियर पर, तो करंट कैसे बढ़ती है? रैपिडली। तो रैपिडली बढ़ने का मतलब क्या है? यहां से आइए और ऐसे लाइन लीजिए। ठीक है, जहां से करंट रैपिडली बढ़ना स्टार्ट होती है वो ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज।
ये नंबरिंग है। 9 के बाद मतलब 8, सॉरी 9 नहीं, 8 8 8 के बाद करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जो 8 वोल्ट है, इतना देने के बाद करंट रैपिडली बढ़ती है। देयरफॉर हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्योंकि अब हम जंक्शन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा करंट दे रहा है। ठीक है ना? करंट हम कब तक कंट्रोल कर पाएंगे? जब तक वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं? 7 वोल्ट तक। जैसे 8 वोल्ट किया, करंट इतना ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है? ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाता है। ठीक, इसी के साथ आपका पी एन जंक्शन, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को पी एन जंक्शन के यूजेस पढ़ने हैं, अप्लीकेशंस। ठीक है? ओके।